तो गाइज मेरे हाथ में जो माइक है बोया V10 या बोया V20 आप लोग जो भी बोले इसको, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और मैंने दो नाम क्यों लिया, बोया V10 और बोया V20, ये भी आपको बताऊंगा। ये मेरे हाथ में जो माइक है, इस माइक के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ और लगभग 2 महीने से मैं इस माइक को यूज़ कर रहा हूँ और इसका पावर दिखाऊंगा कि ये माइक जो है आप खरीद सकते हैं, खरीदने के लायक है कि खरीदने के लायक नहीं है। पूरा आपको पूरा कहते हो कि डिटेल में जो रिव्यू इसका मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो उसके बाद आप डिसाइड करना कि इस माइक को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ठीक है, तो इस माइक को मैंने ऑनलाइन परचेज किया था और जब मैंने परचेज किया था, मैं सच बताऊं मैंने इसका रिव्यू वगैरह नहीं देखा था। मैंने बस ट्रस्ट कर लिया था कंपनी पे। ठीक है, कि बोया, क्योंकि मैं बोया का वायर्ड वाला माइक जो है यूज़ करता था पहले, और उसके बाद जब मेरे पास जो फ़ोन है उसमें जैक ऑडियो जैक नहीं है, तो फिर मैंने जो है वायरलेस माइक मंगाया। ठीक है, और इसकी रेंज भी बहुत ही कमाल की है। और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो ना, इसी मतलब इससे ही रिकॉर्ड होके सुन रहे हो। और मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा आवाज़ गूंज रहा है, फिर भी आपको बहुत ही कम नॉइस आ रही होगी। गूंज क्यों रहा है? क्योंकि ये रूम पूरा खाली है। ठीक है, पूरा खाली, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल न्यू रूम है। मैं बस इसको स्टूडियो भी डेकोरेट कर ही रहा हूँ, पूरी तरह से डेकोरेट है नहीं, और ना ही मैंने कोई भी साउंड प्रूफ वॉल में कुछ लगाया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको नॉइस आ रहा होगा, जबकि बहुत ही ज़्यादा नॉइस है एक्चुअल में। अगर एक्चुअल में इसको मैं बंद कर दूं और अगर फ़ोन की कैमरे से मैं दिखाऊं तो मैं दिखाता हूं आपको कितना नॉइस है। तो अभी जो आप मेरा ऑडियो सुन रहे हो ना, ये मेरे फ़ोन का माइक है। ठीक है, तो अभी आपको डिफरेंस पता चला होगा कि मतलब कितना डिफरेंस है। इस देखो, ये माइक मेरा ऑफ है, देखो इसमें रेड ब्लिंक हो रहा होगा, रेड ब्लू ब्लिंक हो रहा होगा, रेड ब्लू ब्लिंक हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये भी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे कनेक्ट होगा ना ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो भी रेड और ब्लू ब्लिंक हो रहा है, ये कनेक्ट नहीं है। अभी जो आप मेरा आवाज सुन रहे हो मेरे फोन का माइक सुन रहे हो। ठीक है, अब मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। देखो, कनेक्ट करने के लिए हमें एक अडेप्टर आता है, इस अडेप्टर को आपको अपने फोन में लगाना है। ठीक है, इसको आपको अपने फोन में लगाना है और ये माइक आपके हाथ में रहेगा और कुछ भी नहीं करना है आपको। ब्लूटूथ भी ऑन नहीं करना है, ऐसा नहीं कि ये ब्लूटूथ माइक है तो हमें ब्लूटूथ ऑन करना है, कुछ भी ऑन नहीं करना है। बस इसको आप अपने फोन में लगा दो और इसको आप अपने पास रखो। ठीक है, चाहे जितनी दूरी पर रखो, मैं अभी दूरी भी दिखाऊंगा कितना दूरी तक कैच करता है। ठीक है, तो इसको आपको अपने फोन में लगाना है, इसको अपने हाथ में रखना है। उसके बाद बस आप कुछ भी बोलो, फोन में आपका रिकॉर्ड हो, लेकिन इसे ऑन करना है। ऑन करने के लिए यहाँ पे देखो छोटा सा, यहाँ पे देखो, आप देखो ऑन ऑफ का यहाँ पे बटन है। ठीक है, और ये जो ब्लू वाला देख रहे हो ये नॉइस कैंसिलेशन का है। अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा तो अगर आवाज गूंज भी रहा है ना तो आवाज नहीं गूंजेगा। ठीक है, तो चलो अब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। अब फाइनली जो है मैंने कनेक्ट कर लिया और आप देखो यहाँ पे देखो ब्लू हो गया है। ठीक है, अब जो आप आवाज सुन रहे हो ना, आवाज इससे सुन रहे हो। ठीक है, और अब आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन NR लिखा हुआ है। अगर हम लोग इस पे अगर हम लोग लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है नॉइस कैंसिलेशन का भी ऑप्शन है। अब हम लोग जाते हैं और डिस्टेंस आपको दिखाते हैं कि ये कितने डिस्टेंस तक रिकॉर्ड करता है। और जब आप ये चीज़ देखोगे ना, आप बिल्कुल हिल जाओगे, और साथ में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। और किस प्रकार से आवाज़ आती है डिस्टेंस में, ये भी आपको बताऊंगा। और साथ में बोया V10 और बोया V20 के बारे में बताऊंगा। फाइनली मैं अपने घर के छत पे आ गया हूँ और मैं बैक जाता हूँ। ठीक है, मैं पीछे जाता हूँ, मैं देखता हूं कि आखिरकार ये जो माइक है मतलब कहाँ तक जो है मेरा ऑडियो कैप्चर करता है, कहाँ तक मेरा ऑडियो जो है वो मतलब बिल्कुल क्लियर जो है हम लोग अगर बोलें, क्योंकि इसका जो रेंज है वो बताया जाता है कि 50 मीटर तक है। 50 मीटर बहुत ही ज़्यादा है। मेरा जो छत होगा वो 10 से 20 मीटर, 20 मीटर 10 नहीं है, 10 तो बहुत कम है, अप्रोक्स 10 से 20 मीटर के आसपास होगा। और इसका रेंज जो है वो 50 मीटर तक बताया जाता है। और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल अपने, मेरा जो छत है, मेरा जो रूफ़ है, उसके बिल्कुल एंड पे आ गया हूँ। अब मुझे नहीं पता कि कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, और आप लोग देख रहे होंगे फुटेज, और उसके बाद मैं वीडियो बनाने के बाद मैं भी चेक करूँगा, मैं भी देखूँगा किस प्रकार से रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, और देखो मैं अब बोलते बोलते सामने आया हूँ, तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि मतलब किस प्रकार से इसका माइक है। एक बात आप लोगों को बता दूं, खास बात ये बता देता हूं कि मैं अपने छत के दूसरे फ्लोर पे जो है मैंने अपना फ़ोन रखा था और इसका माइक जो है वो ऑन रखा था मैंने, और इसको मैं लेके नीचे गया था। फर्स्ट फ्लोर पे था, गेट बंद था, नीचे गया था, उसके बाद भी कनेक्ट था, और ऑडियो जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वैसे ही रिकॉर्ड हो रहा था। थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं आया था। और अभी तो आप लोगों ने देखा ही होगा जब मैंने डिस्टेंस अभी कवर किया तो किस प्रकार से जो है ऑडियो मतलब इसका आया है। अब चलिए, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो वापस स्टूडियो में क्या ही जाना। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बोया V10 और बोया V20 है क्या। देखो, बोया V10 का जो प्राइस है वो आपको लगभग 25 से 2600 पड़ेगा, 2500 से 2600 रुपया। ठीक है, और अगर वहीं आप बोया V20 लेने जाओ तो आपको 1000 रुपये ज़्यादा पड़ेगा। रीज़न क्या है आपको बताता हूँ। ठीक है, दोनों माइक सेम ही है, एक ही है, लेकिन जैसे मान लो अगर आप बोया V10 खरीदते हो तो बोया
V10 में आपको एक ही माइक मिलेगा और एक अडेप्टर मिलेगा, लेकिन वहीं अगर आप बोया V20 खरीदते हो तो आपको ये जो माइक है ना वो दो माइक मिलेगा, एक ही अडेप्टर से दोनों माइक जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। उससे फ़ायदा क्या है, उसमें देखो फ़ायदा यही है कि भले 1000 रुपये आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे मेरे साथ अगर कोई और पर्सन है, ठीक है, कोई और इंसान है, तो मैं एक अपने में माइक लगा दूंगा, एक उसमें लगा दूंगा, ठीक है, और मैं बात कर सकता हूँ, रिकॉर्ड होगा, दोनों का जो आवाज़ है जैसे ऐसे सुनाई दे रहा है ना, एक माइक से दोनों का आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट कैप्चर होगा। आप पॉडकास्ट वगैरह भी करना चाहते हो तो लो बजट में ये माइक सबसे बेस्ट है, इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही शानदार है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ज़्यादातर जो है V20 ही लें, ठीक है, क्योंकि V20 लोगे तो क्या होगा कि आपको ये माइक दो मिलेगा, ठीक है, और क्वालिटी सेम रहेगा। मैंने एक इसलिए खरीदा क्योंकि मैं रूम से बाहर नहीं जाता हूँ, मैं किसी से उतना बातचीत भी मेरी नहीं होती है, और ना ही मुझे किसी का इंटरव्यू लेना है, ठीक है। अगर आप सिंगल पर्सन हो, एक रूम में बैठ के वीडियो बनाना है, 1000 रुपये बचाना चाहते हो, मेरी तरह थोड़ा सा कंजूस हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, V10 ले लो। वरना अगर आप चाहते हो कि आप लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, एक होता ना कि ऐसे आप बोल रहे हो फिर उसको माइक दे रहे हो, फिर बोल रहे हो उसको दे रहे हो, ये वो क्यों करना। आपका फ़ोन में कैमरा लगा हुआ है या फिर आपका कैमरा लगा हुआ है, एक अपने कॉलर में लगा लो, एक उसके कॉलर में लगा दो और नॉर्मली बात करो। फिर एक बार आप बोलो, एक बार उसके पास ले जाओ, ये क्यों करना। आप अपने कॉलर में लगाओ, एक उसके कॉलर में लगा दो, ठीक है, और नॉर्मली बातचीत करो। तो इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा कि हो सके तो आप लोग V20 खरीदना, ठीक है। और वैसे आपकी मर्जी, अगर आपको V10, अगर आप सिंगल पर्सन हो मेरी तरह तो V10 भी खरीद लेना, ठीक है। वैसे आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस माइक की क्वालिटी कैसी लगी। और मैं लगभग 2 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ इसको। यूज़ करने के बाद बैटरी बैकअप, चलो आपको बता देता हूँ कि बैटरी बैकअप 9 घंटे। इसको अब जब आप चार्ज करोगे ना, और चार्ज करने के लिए इसमें एक छोटा सा केबल देगा, मतलब टाइप सी, देखो पोर्ट जो है ना इसका टाइप सी पोर्ट है, ठीक है। तो आप अपने फ़ोन से भी चार्ज कर सकते हो, और कितना भी वाट का चार्जर है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही इसको बनाया गया है। और चार्ज जो है 9 घंटे टिकेगा, 9 घंटे कंटिन्यू। आप, मैं तो पता नहीं मैंने इसे लास्ट चार्ज कब किया था, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ 5-10 मिनट का वीडियो होता है तो 5-10 मिनट ही बोलना होता है, ठीक है। तो आप इसको 9 घंटे कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो, 9 घंटे कंटिन्यू इसका बैकअप है। वैसे ज़्यादा ही देगा, 9 घंटे बोला गया। अभी मैं छत पे हूँ, छत पे काफ़ी ज़्यादा जो है हवाएं चल रही है, तो नॉइज़ भी आ रहा होगा, लेकिन फिर भी साउंड कैसा आ रहा है आप लोग कमेंट करके बताना। और ये माइक आपको कैसा लगा रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो को लेकर के।